गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ट्वेल्थ मैथ्स के अंतर्गत हम लगातार बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन का। और इंटीग्रेशन में हमने पिछले वीडियो के माध्यम से देखा कि सिंपल फंक्शंस का इंटीग्रेशन किस प्रकार से किया जा सकता है। तो आज के वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शंस होते हैं उनका इंटीग्रेशन किस प्रकार से किया जा सकता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की बात करने से पहले हम ये जान लें कि इंटीग्रेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसके फॉर्मूलाज का होता है। अगर हमको फार्मूला जितना ज़्यादा याद है तो निश्चित तौर पे हम उतनी ही आसानी से जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस उनका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं कुछ विशेष ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला जो इंटीग्रेशन के लिए यूज किए जाते हैं उन पर। सबसे पहला साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है हमारे पास माइनस कॉस एक्स, जबकि कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है प्लस साइन एक्स। तीसरा, हमको ये पता है कि tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर एक्स होता है और ये इंटीग्रेशन जस्ट अपोजिट होता है। तो ये बोला जा सकता है कि sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास tan x हो जाएगा। तो इसको लिखा जाएगा sec स्क्वायर एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू tan x। इसी प्रकार sec x tan x dx, इसका इंटीग्रेशन होगा sec x, क्योंकि sec x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो sec x tan x होता है। पांचवा हमारे पास cosec स्क्वायर x dx विच इज इक्वल टू माइनस cot x, क्योंकि cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x होता है। और छठवां cosec x इंटू कॉट एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स। इसका मतलब सीधा मिल गया। अगर हमको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज पता है तो निश्चित तौर पे इंटीग्रेशन के फॉर्मूला याद करना कुछ ज़्यादा कठिनाई महसूस नहीं होगी। अब बात करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन की। तो चलिए देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन से लेकर चलते हैं हम। जैसे फॉर एग्जाम्पल साइन एक्स अपन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब ऐसे फंक्शंस दे दिए जाए जिनका हमको इंटीग्रेशन करना है। तो अगर हम देखें तो घातांक में साइन एक्स और नीचे भी साइन एक्स दोनों सेम है तो हमको डिवाइड का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। और डिवाइड करने के बाद इसको ब्रेक करेंगे माइनस 1/1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो इस प्रकार ये दो फंक्शन में टूट जाएगा। अगर इसको सॉल्व करके देखते हैं तो 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 तो 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स अपन 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा। तो इसको अलग अलग कर लेते हैं। इम्प्लॉइज दैट 1 dx माइनस 1/1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर जो इंटीग्रेशन किया जाए, अभी हमारे पास नॉर्मल फंक्शन है तो नॉर्मल तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पर करेंगे कि इसका जो 1 माइनस साइन एक्स अपन 1 माइनस साइन एक्स हर का परिमेयीकरण कर देते हैं। तो हर का परिमेयीकरण करने के बाद 1 का इंटीग्रेशन तो हमारे पास x होता है, ये तो क्लियर है। 1 माइनस साइन एक्स अपन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये फॉर्मूला यूज होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 1 का स्क्वायर 1 होता है इसलिए डायरेक्टली लिखा गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब हमें ये भी पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो इस प्रकार अगर हमको फॉर्मूला बगल में लिखते जाए तो उसका बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। कारण ये है कि एक तो समझाने में आसानी हो जाती है कि हमने यहाँ पर क्या किया है, और दूसरा सबसे ज़्यादा चीज़ ये रहता है कि फ़ायदा ये होता है कि हमें फॉर्मूला याद होते जाता है। तो कोशिश करें कि इसके बगल में उसके इंडिकेशंस को लिख सकें। x माइनस 1 माइनस साइन एक्स अपन इसको लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको अलग अलग कर देते हैं तो 1 माइनस ये अलग कर देंगे तो 1 अपन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस साइन एक्स अपन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये अलग अलग कर दिया गया है। 1 अपन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन अपन कॉस स्क्वायर एक्स, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 अपन कॉस स्क्वायर एक्स को लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस साइन अपन कॉस को लिख सकते हैं tan एक्स, और एक 1 अपन कॉस बच रहा है तो उसको लिखा जा सकता है सेक एक्स डी एक्स। और ये माइनस माइनस जो है अंदर गुणा होकर प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार देखें साइन अपन कॉस 10 हो गया और एक कॉस जो बच रहा था स्क्वायर के साथ तो वो अलग होकर 1 अपन सेक एक्स 1 अपन कॉस एक्स जो सेक एक्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार ये बगल में साफ फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है। अगर नहीं होता तो हम बगल में शो करते या अभी भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन ऊपर दिखाई दे रहा है वो tan एक्स है और sec x इंटू tan x dx का इंटीग्रेशन सामने दिखाई दे रहा है sec
एक्स है। तो इस प्रकार ये आसानी से उसका इंटीग्रेशन किया जा सकता है। मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर फॉर्मूला लिखते हैं तो कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा है, क्योंकि हमको समझाने में आसानी होती है और दूसरा ये फॉर्मूलाज हमको याद होते जाते हैं। तो चलिए लिखते हैं 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने के बाद जो रिजल्ट आया है वो 10x प्लस सेक एक्स और 10x का इंटीग्रेशन सेक एक्स। तो इस प्रकार जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं उनका इंटीग्रेशन आसानी से किया जा सकता